आप देखें, एक बंदा किसी भी मुल्क, हमारे मुल्क के आप वजीर आजम को ले लें, प्राइम मिनिस्टर, या फिर आप सदर को ले लें, कोई भी बंदा है, जब वो फौत हो जाता है उसका नाम मिट जाता है, ऐसे ही है। लेकिन क्या वजह है बाबे खादिम रिजवी का नाम जिंदा है? बात समझ आ रही है आप हजरात को? क्या वजह है कि बड़े बड़े लोगों के नाम मिट गए, मुमताज कादरी का जिंदा है। मुझे सिर्फ बचाएं, सारे हिम्मत फरमाएं अगर जवान ने हिम्मत की है तो। हजरात गिरामी, बात समझ आई है आपको कि कोई नहीं आई? भाई क्या वजह, इतने इतने बड़े ओहदे और करो फर वाले बंदे और उनका नाम मिट गया है। लेकिन क्या वजह है? जब भी शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी का नाम आता है लोग खुश हो जाते। क्या वजह क्या है? आपने कभी सोचा है? मेरे भाई, ये दीन ही है जो सलामती अता करता है। इधर देखें, एक गाल बड़ी सिरे ते आई खलोती जे ते बड़ी चस वाली गाल जी, अल्लाह दी कसम। देखो ना, यहां कई उलमा बैठे होंगे, आप अवाम उन्नास में से कभी ए पर्चा हो गया तो कभी थाने चले गए तो कभी जेले चले गए तो कभी 2 महीने तो कभी एंज। नहीं होना चाहिए। हमारा मुल्क मुसलमानों का है और ऐसे ही बिल्कुल तंग अपनी हुकूमतें बचाने के लिए नहीं करना चाहिए। जेड़ा ने बाबा जी नू तंग कीता सी, माशाअल्लाह 1.25 साल हो गया दाड़ा खादी जाता है। मैं क्या बच्चा है, तेन काम नहीं सी? अज भी तौबा कर ले, असी तेरे नाल ना खलोइए ते गल करी ना। गलतियां ना करो, गलतियां ना करो। जो नबी पाक के दीन का खादिम है उसको कभी तंग ना करना, और जो नबी पाक के निजाम की बात करे उसे कभी तंग ना करना, वरना खुदा तुम्हें जलील करके रख देगा। और उसकी मिसालें साबिका हुक्मरानों से देख लो, कोई भी बच नहीं सका। माजरत के साथ, आप कौन है, कहां से हैं मुझे नहीं पता, लेकिन कभी भी हुजूर के दीन के काम करने वालों के रास्ते में रुकावट पैदा न करना। होंदा ना, असी ऐस मौलवी नूं नहीं आन देना, असी फलाना कर देना, असी इंज कर देना है। खुदा तबारक व तआला सबके सामने जलील करके रख देता है। ऐसा होता है ना जी, ऐसा ना किया करें। ये छोटा है बड़ा जेड़ा मर्द सुन लो, ये आई काम होना है, ना किया करें। मेरी उस बंदे के लिए भी यही दुआ है, अल्लाह उसे हिदायत दे और वो माफी मांगे, ऐ सारी कौम तेरे नाल खड़ी हो जाएगी। ठीक है, अब आ जाइए, अगली बात आपकी खिदमत में अर्ज करूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पास बैठ के रो रहे हैं। आप रोए क्यों हैं? इधर देखो, ए जड़ियां कुर्बानियां दिंदे हो ना, मारा खांदे हो, कुट्टां खांदे हो, जेलां सहिंदे हो, ओ भाईया ऐ सारे सुन लो, अल्लाह दी कसम, चस नूं चस ना आवे तो फिर गल करिया जे। और ये बड़ी तवज्जो तलब बात है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पता क्यों रोए? हालांकि आप मुझे एक बात बतलाएं, मेरे नबी यूं हाथ उठा के दुआ कर देते कि मेरे बच्चे को जिंदा कर दे। हुजूर का बेटा जिंदा होता कि ना होता, बतलाइए मुझे सही। नबी पाक ने दुआ नहीं की, आपने दुख पसंद किया, रोना पसंद किया, लेकिन आपने बेटे को जिंदा होना पसंद, आपने दुआ नहीं फरमाई। क्या वजह थी? लो आए सवाल, ऐदा हुण जवाब सुन, फिर लमी चस। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां पर गोया के यह बनता है कि अगर आप हाथ उठाते बेटा बड़ा होता तो फिर मसला फिर खत्म नबूवत का था। फरमाया, लोगों देखो, मैंने अपनी खत्म नबूवत पर अपने बेटों को कुर्बान कर दिया है, जब वक्त आए तो तुम भी कुर्बान करना। अगर मेरे नबी की खत्म नबूवत पर मेरे नबी के बेटे कुर्बान हो सकते हैं तो तेरे और मेरे कुर्बान क्यों नहीं हो सकते हैं? इस वक्त कुर्बानी की मेरे याद रखोगे? समझ आ रही है आप हज़रात को? अल्लाह अकबर। यह है मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी खत्म नबूवत। और यह इतना लाजमी बाब है कि नबी पाक ने अपने बच्चों को कुर्बान किया हुआ है। और अगर इजाजत दें आप मुझे, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, अब वक्त की तनाबें वैसे भी खिंच चुकी हैं, आगे जहां मैंने जाना उनका वक्त शुरू हो चुका है, लेकिन करूं क्या, मेरा अपना रांझा राजी नहीं पिया हुंदा। आप जिस मुहब्बत से सुन रहे, मेरा दिल करदा घंटा होर लावां तुहाडे उत्ते, लेकिन चूंकि उन्होंने भी कोई सबक सुनाना है, इधर ध्यान मेरे अल करे जे। इधर देखना मेरे अजीज, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे सज्जन, ओए हुजूर दे दीवाने, इधर गौर से सुनना। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान, टोटल जंगे नबी पाक के अहदे मुबारक में 74 जंगे हुई हैं। सदके जामा भाई, कितनी? 27 में नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ लेके गए, कमोबेश।
इन 74 जंगों में आपको पता है कितने टोटल सहाबी शहीद हुए थे? 259, 259। यह तकरीबन 23 साल ज़ाहिरी दौर था मेरे नबी का, अब भी हुजूर का है, ठीक है। लेकिन उस ज़ाहिरी दौर में कितने बंदे शहीद हुए? टोटल जंगें कितनी थी? 74, लेकिन 259 बंदे टोटल शहीद हुए। जब नबी पाक ने पर्दा फरमाया ना, तो एक बंदा था मुसैलमा कज़्ज़ाब, इसने सर उठाया, खत्म नबूवत का इसने दावा, खत्म नबूवत पर डाका डाला, नबी होने का दावा कर दिया इसने। बड़ी लंबी हिस्ट्री है। हजरत सिद्दीक अकबर का अहद मुबारक था, खिलाफत खलीफा बिला फसल अबू बकर सिद्दीक का दौर था। अफदलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक अबू बकर सिद्दीक का दौर था। आपने ऐलान किया था अपने खिलाफत संभालने के बाद, फरमाया भाई बात यह है, जिन लोगों ने बदर की जंग लड़ी है, कोई एक सहाबी भी अब किसी जंग में नहीं जाएगा, बाकी सारे जाएंगे। क्यों? फरमाया ये हुजूर का तबर्रुक है, ये बुजुर्ग हैं और ये हमारे पास रहेंगे और हम इनसे बरकत लेते रहेंगे। पता चलिया बाबियां दा मुखालफ हुण जम्मिया है, बाबियां दे ताबेदार तो सिद्दीक अकबर दे दौर तो ने ना, दुश्मन हुण जम्मे ने तो गल ही को नहीं जनाब। तवज्जो, जब यह मुसैलमा कज़्ज़ाब वाला मसला आया, सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने फरमाया सारे सबसे पहली सफ में बदर वाले आ जाओ, आज मैं अपना बनाया हुआ कानून खत्म कर रहा हूं, इसको मैंने मनसूख कर दिया है, आ जाओ यहां पर। सबने कहा हुजूर पहले तो आपने रोका था। फरमाया पहले ये तबर्रुक थे, हुण फरमाया सब तो बड़ा तबर्रुक हुजूर दी खत्म नबूवत है, अब उसको बचाना है। सारे आ गए, यहां तक कि सिद्दीक अकबर ने खुद घोड़े पर बैठकर उस लश्कर की कमान संभाली। जब मदीने से बाहर जाने लगे, इतना बड़ा लश्कर था, तो हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा ने देखा कि सिद्दीक अकबर, मैंने समझा था कि ये हमें मदीने से बाहर छोड़े, ये तो साढ़े नाल जानते पहने। तो आपको पता सिद्दीक अकबर को रोका किसने था? उस शख्सियत का नाम मौला मुर्तजा शेर खुदा, हमारे किबला दिल का आबाए जां। आपने घोड़े की लगाम पकड़ी, फरमाया अबू बकर आप नहीं जा सकते। जुमले दी चस लिया जे चस पूरी। फरमाया अबू बकर साडे हुंदियां तुसी नहीं जाना, ओ काम असी करांगे, नबी दे दीन दा काम तुसी करना है, और अगर आप हैं तो ये काम हो रहा है, अगर आप चलेगा तो कौन संभालेगा? यहां जुर्रत और इस्तिकामत ऐसी चाहिए जैसी अबू बकर तेरे अंदर है। ऐ भी गल्लां सुनाया करो। अबू बकर ये उस वक्त अगर संभाला है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने संभाला है, और इस संभालने पर अगर नाज कर रहे हैं तो मौला अली जैसे नाज कर रहे हैं। हजरत सिद्दीक अकबर वापस आ गए, फरमाया फिर ऊंज नहीं आना, ओनू मार के आना है। कहने लगे जी इंशाल्लाह इंजी होएगा। लो जी, ये सहाबा इकराम गए एक जंग में, ये खत्म नबूवत के नाम पर जो लड़ी जा रही थी, एक जंग में आपको पता कितने सहाबी शहीद हुए? 1200। 23 साल दौरे नबूवत जाहिरी तौर पर जो था, उसके अंदर 74 जंगे और 259 बंदे, और इत्थे इको जंग है तो किन्ने बंदे? इतनी जबरदस्त जंग हुई खत्म नबूवत की। क्यों? सहाबा ने आख्या हुण वापस नहीं जाना, इस फितने दा सारा सिर कट के फिर आना है। और फिर ऐसे ही हुआ, वो फितने का सर कलम कर दिया गया और फितने को खत्म कर दिया। सहाबा कराम ने बता दिया अगर एक दिन में सारे भी चले जाओ तो कोई मसला नहीं, खत्म नबूवत का परचम नीचे नहीं आने देना है। खत्म नबूवत के पहरेदार बन के रहोगे ना? लेकिन आ जाओ आ जाओ, आखिरी बात सुना के मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। मैंने पहले कहा तनाबे बहुत खिंच चुकी, लेकिन यह गल ना सुनावा तो चस नहीं आनी मैनू। रिवायत में इधर देखिए मेरी तरफ, सारे भाईजान स्टेज वाले नीचे वाले, आखिरी ये वेखोगे तो तुहानू चस आनी है। पहले जितने नबी थे ना, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया उनकी जो मोहरे नबूवत थी, यह अंगूठी की शक्ल में होती थी। बाज रिवायतों में यह है कि उनका ये जो इधर देखो, ये अंगूठा होता था ना, यहां से जगह उभरी हुई होती थी, कबूतरी के अंडे के बराबर यहां पर वो मोहर होती थी। जो बंदा भी सलाम लेता था तो उसको पता चलता था कि ये सच्चा नबी है। अंडरस्टैंड? बात समझ आ गई? ये रिवायत में है। जब आई ना तेरे और मेरे नबी की बारी, तो मोहरे नबूवत जो थी वो आपके दोनों कंधों के दरमियान यहां पर फिक्स कर दी गई, कबूतरी के अंडे के बराबर थी। अब पहले नबी उनके हाथ में, तवज्जो जरा मोबाइल से निकल कर मेरी जान, बड़ी खास बात है, पहले नबी उनके, और जब मेरे नबी की बारी आई तो यहां गर्दने
अकदस पर अल्लाह ने फिक्स फरमा दी। वजह क्या थी? ये जज़ाकल्लाह भाई, खत्म नबूवत पर रिसाला लिखा है हजरत सैयद शाह तुराबुल अक़शा सब कादरी कराची वाले रहमतुल्लाह अलैह। आपने भी इस नुक्ते को हाईलाइट किया और बड़े बड़े उलमा ने किया। आप सुनेंगे तो आप इंशाअल्लाह अगले साल तक दुआ देंगे और जिंदगी में जब याद आएगा आप दुआ देंगे। फरमाया पहले नबियों के हाथ में इसलिए होता था, ये देखो हाथ में अंगूठी है ना, तो इसका मतलब है ये उतर जाएगी और ये किसी और को पहनाई जाएगी। हाथ में हो तो इशारा है कि आगे ट्रांसफर होगी। जब मुस्तफा की बारी आई तो जिस्म में फिट इसलिए कर दी, फरमाया तेरे तो बाद होना ही नहीं। आया मजा के नहीं आया? हजरात गिरामी बताओ, खत्म नबूवत का मसला समझ आया कि कोई नहीं आया? अल्लाह ने महबूब पाक के जिसमें अक़दसो अनवरो अतहर में फिक्स फरमा दिया। फरमा इशारा यह था कि अब आपके बाद कोई नबी आ सकता ते फिर सिर कड्डी फिर दे जे। आपने खत्म नबूवत के मुहाफिज बन के रहना और यह मसला खत्म नबूवत था। वक्त में दामन में कुछ होता तो मैं और बहुत, वैसे घंटा हो गया, टेंशन नहीं लेनी। 1 घंटे तो को 2 मिनट उत्ते ही कीते ने, कट नहीं कीता। इधर देखिए ताईदारे खत्म नबूवत के सिपाहियों, इधर देखो मेरे भाई, 5 वक्त के नमाजी बनो, कुरान मजीद की तिलावत फरमाइए, अपने वालिदैन की कदर कीजिए, ठीक है? और कोशिश कीजिए आपके गांव के अंदर अगर कोई बेवा है, यतीम है, तो उनका कोई राशन पानी का इंतजाम कर दीजिए। उनके घर में हर रोज महफिल होती रहेगी। जब वो खुश हो जाएंगे ना तो महफिल ही होती है, जब दुआवां देनियां ना, यही तो महफिल होती है जनाब। जरूर इंतजाम अगर कोई साहिब हैसियत बैठे, उम्मीद है वो पहले भी करते होंगे, लेकिन मजीद थोड़ा खत्म नबूवत के नाम पर आपने ये पैगाम, और उसके बाद आप अपने पूरे गांव में रहें, अमन मोहब्बत और प्यार के साथ रहें। ये जो तबीयत की तलखियां, शरारतें, लड़ाई और झगड़े, ये बंदे का नाम खत्म कर देते हैं। इत्थे नमरूद वर्गा तो फिरौन वर्गा नहीं रहा। आ जड़े निके निके फिरौन ने ना 1 2 5 वाले, ये निके निके फिरौन, ये निके निके फिरौन जे एक झटका लगता खोती रेड़ी च वजदे ने तो दूआ साह नहीं आउंदा। ये आ फिरौना दी औकात है। फिरौन ना बनो, मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम बनो। हाथ खड़ा करके बताओ, बनोगे हजूर के गुलाम? तो फिर सही कहा ना, जिंदाबाद जिंदाबाद। और सही कहा ना मेरे सैयदी आला हजरत ने, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से कहा है ना। तो फिर पीर मेरे अली शाह साहब ने जो जलवे वेखे आखन लगे, इस सूरत नूं मैं जाना खा। हाय हाय, और दुआ करना मैं तुहाडे वास्ते भी, तुसी करो मेरे वास्ते। कभी तो पर्दे हट जाए, हबीब का दीदार नसीब हो जाए, हैं? फिर पता चलेगा तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है मेरी चश्मे आलम से। हाय हाय हाय, बस यार अल्लाह करे हमें समझ आ जाए। दसो भाई, रजुल वाली गाल ते चस आई है कि कोई नहीं आई है? अब ये पहली बात। अब आज मैंने कहा था जुमले का लुत्फ लीजिए। अल्लाह ने क्या फरमाया, इधर देखिए, गौर से सुनने वाली बात और मिनट में आपको समझ आ जाएगी अल्लाह की रहमत से। आपको पता है हम हैं हजरत अत्तार के मुरीद, और आपके ये इल्म होना चाहिए कि हम आला हजरत के मलांग हैं और गौसे आजम के साग हैं। बिल्कुल क्लियर कट हमारी पहचान है, हमने कभी वजाहत नहीं की। समझ आ रही है मेरी बात की? अब जरा समझिए इस बात को। फरमाया हमारे जो महबूबे पाक है, इनके बेटे बालिग मर्दों के बाप नहीं। भाई अल्लाह मसला बयान कर रहा है खत्म नबूवत का, समझ आ रही है? और फरमाया कि बालिग मर्दों के बाप नहीं थे। एक ही मतलब खत्म नबूवत, बालिग मर्द एक ही। तो यार समझाओ ना, मैं तो मैं सवाल करना ना, मैं समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि ओ सिग्नल तो चुको ना, समझ आवे कि आपको ना कोई बात सुनने का शौक है। तो जो छेती करो भी छेती, या जड़ियां आवाजा ने ना सज्जे खब्बे, मेरे वैसे ही सेंसर बड़े काम करते हैं यकीन। मैं जब क्लास में बैठता था ना जी, अभी भी मुझे पता है, पीछे बैठ के मोबाइल खोले तो मेरे को पता लग जाता है, यकीन।